सहराओं, रेगिस्तानों और छोटी छोटी पहाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद हम अल अहसा सिटी में दाखिल हो गए। और अल अहसा सिटी के सेंटर से गुजरने के बाद एक छोटा सा देहात, उस देहात के कच्चे रास्तों से होते हुए हम जबल गारा की तरफ रवाना। और जबल गारा अल अहसा से थोड़े ही फासले पर मौजूद एक सियाहती मकाम। हम जबल गारा की पार्किंग में पहुंच गए और गाड़ी को पार्क करने के बाद हम अंदर दाखिल होंगे। इसका मेन गेट 2018 के अल अहसा टूरिज़्म अथॉरिटी की काविशों के बाद ये म्यूज़ियम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इनलिस्टेड हुआ। और ये किला नुमा एक म्यूज़ियम जो कि अल गारा टूरिज़्म अथॉरिटी के अंडर काम करता है। ये इसकी मेन एंट्री जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये 50 रियाल है। और यहाँ से टिकट लेने के बाद आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के म्यूज़ियम की तरफ उतरते हुए हम अल गारा केव की तरफ जाएंगे। ये विंडो से गारा माउंटेन का एक व्यू, जहाँ हज़ारों साल पुरानी एक तहज़ीब दफन। ये एक तस्वीर जिस पे जबल गारा और इसके नाम वगैरह। हम उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए जो कि गार की तरफ जाता है। और सैकड़ों साल पहले ये जगह गार का दहाना हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ गार मुनहदम होते होते ये ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर गई है। यहाँ से गार स्टार्ट होती है जो कि 158 मीटर हाइट पे है सतह समुंदर से। अल अहसा टूरिज़्म अथॉरिटी ने इस गार की रेनोवेशन के लिए और सयाहों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए तकरीबन 100 मिलियन रियाल सर्फ किए, जो कि एक बड़ी रकम थी। और इन्हीं काविशों की वजह से डेली सैकड़ों की तादाद में विज़िटर्स यहाँ आते हैं। यहाँ के रहने वाले 4000 कबल मसीह के लोग तीर अंदाजी में और शिकार में मशहूर थे, जिनका गुज़र बसर या तीर अंदाजी के ज़रिए शिकार करना या मुख्तलिफ परिंदों से शिकार पकड़ना था। गार का ये दहाना जिससे हम अंदर दाखिल होंगे, जो कि निस्बतन एक तंग सा रास्ता है, और अंदर जाके देखेंगे कि गार की कैसी साख्त है। बुनियादी तौर पर यह गार सिलस्टोन, मार्लस्टोन और सैंडस्टोन से बनी हुई है। कदीम ज़माने के लोग नमक के पत्थरों से भी इस गार की रेनोवेशन के लिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन करते थे। और अब भी इवन जून जुलाई में जब आउटर टेम्परेचर 48 प्लस होता है तो गार का अंदरूनी टेम्परेचर लगभग 20-25 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस गार की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ सयाहों के गुम होने के ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ जगह पे सर्विलांस कैमरास, लाइट्स और सिमतों के तयन के लिए निशानात मुकर्रर कर दिए हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक वहशत, एक डर, क्योंकि हज़ारों साल बसने वाले लोग जिनका ये मस्कन था और अल्लाह की नाफरमानियों के बाद इन पे अज़ाब नाज़िल हुए और पूरी की पूरी कौम सफ़े हस्ती मिट गई।
एक डरावना सा माहौल। जहाँ एक फ़ोटो सेशन के लिए भी एहतमाम किया गया है, जो कि आपके टिकट में ऑलरेडी शामिल है। कहीं कहीं ये गार वसी है और कहीं कहीं इंतहाई तंग के टेढ़ा होकर गुजरना पड़ता है, और कहीं कहीं ये भी चांसेस हैं कि आपका सर कहीं टकरा ना जाए। कहीं कहीं छत तो ओपन है हल्की सी बारिश के तूफ़ानों की वजह से। और 2018 में एक हल्की सी तहकीक मुझे पता चला गया था कि ये गार बारिशों से और सैलाबी पानी की वजह से काफ़ी डैमेज हुई थी, और इसका जो दहाना बिल्कुल मुनहदम हो गया था। लेकिन बाद में इस गार को रेनोवेट किया गया। हम गार के बिल्कुल आखिरी एंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये एक निस्बतन खुली जगह इंतहाई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पुराने वक्तों में लोग इसको एज अ हॉल यूज़ करते थे, और ये इससे खुला आसमान भी नज़र आता है ऊपर से। तो ये गार का सबसे वसी एरिया है और ये गार के अंदर ही है। नक्शों से ऐसे ही लगता है कि जैसे हम बिल्कुल आखिरी एंड पे पहुंचे हुए हैं। जो हम गार के आखिरी एंड की तरफ जाते हैं, डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक वहशत है और जहाँ ऑक्सीजन भी हल्की सी कम है। ये बिल्कुल तंग रास्ते, जहाँ अब ये लास्ट जगह है जहाँ पे लाइट्स हैं। इसके आगे हम अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करेंगे। ये बिल्कुल अंधेरी, बिल्कुल इसमें रेंग के चलना पड़ता है, क्योंकि साइड्स के पत्थर और सर के पत्थर बहुत करीब से हैं।